जो बयानबाजी थी वो आखिर कब थमेगी, सियासत जो है वो कब थमेगी, क्योंकि तशद्दुद थम चुका है लेकिन बयानबाजी जो है वो जारी है। दिल्ली में तशद्दुद के बाद दंगे पर सियासी पंगा अब शुरू हो गया है। सियासी फायदे के लिए लीडरान ने अब सियासत शुरू कर दी है। सड़क से लेकर संसद तक हंगामा किया जा रहा है। फसाद पर सियासी आंसू रोने वाले भले ही फसाद मुतासरीन के घर ना गए हों, लेकिन पार्लियामेंट में दिखावे का नाटक जरूर कर रहे हैं। शहरियत कानून को लेकर आग लगाने और भड़काऊ बयान देने वालों को दिल्ली में अमन रास नहीं आ रहा। मजहब के नाम पर बांटने में लगे हुए हैं लोग और वोट बैंक के लिए पुलिस पर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। इसी सिलसिले में कल आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी भड़काऊ बयान दिया। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना लगाते हुए कहा कि एनआरसी कानून टाडा से भी ज्यादा खतरनाक है। और ये खतरनाक चीज है, ये एनपीआर और एनआरसी के जो रूल्स हैं वो टाडा और पोटा कानून से ज्यादा मुजीर है, उससे ज्यादा खतरनाक है। और बीजेपी आंखों में धूल झोंक रही है। बीजेपी का एक जनरल सेक्रेटरी हैदराबाद में बयान दिया कि नहीं, एनआरसी का तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट नहीं तय करेगी एनआरसी का रूल्स में आ चुके हैं। सिटीजनशिप कानून में एनपीआर और एनआरसी का जिक्र है, इसीलिए हम तमाम उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मैं आप तमाम से कह रहा हूं, मैं भारत के गरीबों से कह रहा हूं, मैं भारत के मुसलमानों से, हमारे दलित भाइयों से, आदिवासियों से कह रहा हूं, अगर आज आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो कल आपके जनाजे उठाए जाएंगे। आज प्रोटेस्ट करिए, एहतजाज करिए। आवश्यकता पड़ने पर सरकार जवाब भी देगी, लेकिन एक डिबेट होनी चाहिए। दिल्ली के मुद्दे पर कोई राजनीति करेगा वो ठीक नहीं है। दिल्ली जैसी घटना दोबारा नहीं हो देश में, ये जरूरी है। ऐसी हम डिबेट भी चाहेंगे और जांच चल रही है, इसलिए जांच में सब सामने आ जाएगा जी। तो 3 दिन और 3 रात ये केंद्रीय सरकार सोई नहीं होती। इसकी वजह से ये डिस्कशन इज नॉट अलाउड। आई हैव टू गिव परमिशन, आई हैव टू डिसाइड द टाइम एंड आई हैव टू टेक द मिनिस्टर इनटू कॉन्फिडेंस फॉर हैविंग डिस्कशन। तो तशद्दुद तो खत्म हो चुका है, लेकिन अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कभी ओवैसी वार करते हैं, सियासी बयानबाजी देते हैं, तो कभी कांग्रेस पलटवार करती है। और आज हमने देखा कि दोनों ही ऐवान में, चाहे राज्यसभा रहे या लोकसभा रहे, वहां पर भी जमकर हंगामा हुआ है। इसी मामले पर आज चर्चा करेंगे कि अमन में खलल डालने की कोशिश आखिर बार बार क्यों हो रही है। हमारे साथ खास गेस्ट का एक पैनल मौजूद है, आपका तारुफ आपसे उनसे करा दूं। कोमल वशिष्ठ रहेंगी, बीजेपी का पक्ष यहां पर रखेंगी। साथ ही हमारे साथ राजीव रंजन रहेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। साथ ही हमारे साथ राहुल लाल साहब रहेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं ये भी। मैं शुरुआत करूंगा कोमल वशिष्ठ से, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष वो रखेंगी। कोमल जी, क्या कहिएगा, चूंकि अपोजिशन लगातार अब इस्तीफे की मांग कर रहा है, अब इस्तीफा देने वाले वजीर दाखिला? नहीं, किस बात का इस्तीफा? हमें तो यही क्लियर नहीं हुआ अभी तक। इस्तीफा किस चीज के लिए देंगे? जो हिंसा हुई है पिछले दिनों, हिंसा किसने कराई है? कंट्रोल नहीं किया गया, 2 दिन के बाद एक्शन लिया गया। 84 के दंगों पे कंट्रोल था, और इस वाले दंगों की आप बात कर रहे हैं कि उसके लिए अमित शाह जी इस्तीफा देंगे। किस लिए देंगे इस्तीफा? ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है कि उनके हैंड से इस्तीफा देना पड़े। तो इस्तीफा देने वाली तो कोई बात ही नहीं है। और जो लोग ये कह रहे हैं इस्तीफा दीजिए, पहले वो खुद अपने दामन में तो देखिए कितने ज्यादा दाग लग रहे हैं। नहीं, 1984 के दंगों का इस्तीफा कौन मांग रहा है? उसको लेके अपोजिशन मांग रहा है, लगातार कांग्रेस मांग रही है। कांग्रेस इस्तीफा की मांग कर रही है। मतलब कांग्रेस के पास है वर्डिंग ऐसे कहने की कि वो इस्तीफा मांगेगी। आप क्या कह रही हैं? यानी कि उनके राज में 1984 हुआ था, तो आप इसको जस्टिफाई करेंगे? हम क्यों जस्टिफाई करेंगे? ये जो शाहीन बाग खड़ा किया, किसने खड़ा किया? जाफराबाद खड़ा किया, किसने खड़ा किया? तो इस्तीफा गृह मंत्री क्यों देंगे? 2 दिन तक कंट्रोल क्यों नहीं हुआ? एक बात बताए ना, जब आप औरतों को आगे करेंगे, बच्चों को आगे करेंगे, शाहीन बाग में जाफराबाद खड़ा कर देंगे और शाहीन बाग के लिए सपोर्ट करते हुए हमारे यहाँ के डिप्टी सीएम साथ में जाके खड़े हो जाएंगे और वो शाहीन बाग का साथ देंगे। अमानुतुल्लाह खान जाके ऐसे बयान देंगे वहां पे,
जब सारे लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे जो गृह मंत्री और हमारी सरकार ने क्या कहा कि आप औरतें और बच्चों को पीछे करिए, आप बात करिए बैठ के, वो बात भी नहीं करना चाह रहे। उसके बाद जब उनको शाहीन बाग में इतना ज्यादा सपोर्ट मिला, फिर वो जाफराबाद की तरफ चल पड़े। जब उनको ये बात पता थी कि यहाँ पे 36 घंटे के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने आना है, आप उनके सामने क्या दिखाना चाह रहे थे कि आप बेइज्जती कराना चाहते हैं इंडिया की? ये सब जो भी था, जाफराबाद का जो भी मैटर हुआ, ये प्री प्लान था उनका। एक बात बताए ना, 36 घंटे के अंदर अंदर दंगे शुरू हुए, टेबलें लगी, टेबलें हट गई, मर गए लोग, वहां से सब कुछ हो गया। 36 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ शुरू हो गया, खत्म भी हो गया। प्री प्लान था। और किसने प्लान किया था? किसने प्लान किया था आप बताएं? किसने सपोर्ट किया शाहीन बाग का? कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट किया। कार्रवाई क्या कर रही हैं आपकी सरकार है ना? नहीं, हमारी सरकार पूरी कार्रवाई कर रही है। क्या वहां पे धारा 144 नहीं लगी? क्या हमारे कितने जवान वहां पे मरे नहीं है? आप एक बात बताएं, आप कह रहे प्री प्लान, मैं बोल रही हूँ प्री प्लान था, दुनिया कह रही है प्री प्लान था, पूरी दिल्ली कह रही है प्री प्लान था। वहां पर अगर आप जमीनी स्तर पे जाकर देखेंगे तो मैं आपको एक हकीकत बताती हूँ, क्योंकि वहां पे हम लोगों से जाकर मिलकर आए हैं। वहां पर औरतों और बच्चों को आगे किया गया। जैसे ही पुलिस का काफिला आया, पुलिस का काफिला आप क्या समझते? और दिन वहां पे जा रहे थे 50 या 100 पुलिस के अफसर, उस दिन वहां पे गए 250 लोग, 250 पुलिस के जवान वहां पे गए। उसके पीछे से जैसे ही लेडी साइड हटी और पीछे से एकदम से 10 से 15 हजार, मतलब माइनॉरिटीज के हिसाब से आप कहेंगे, लोगों ने अटैक कर दिया। मतलब ये तो वही बात हो गई ना जो वारिस पठान ने कहा कि अभी तो हमारी शेरनियां निकली है, अब तो शेर निकल के आएंगे तो ये होगा वो होगा, हम मतलब 15 करोड़ भारी है 100 करोड़ पे। ये तो खुली खुली जो चीज उन्होंने बोली है वो करके दिखा रहे हैं। ठीक है राहुल लाल साहब, कोमल जी को शायद पूरा वस्तु स्थिति का पता ही नहीं है, और वो आप बताइए ना। आप इधर देखें, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है, तो कृपया इस अनुशासन का आप भी पालन करें। बिल्कुल। ये लग रहा है कि दिल्ली हिंसा का वर्णन न करके किसी और हिंसा का वर्णन कर रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज, 1984 में दंगा हुआ, तो उस 1984 के दंगे के आधार पे दिल्ली दंगों को सही ठहराना, दिल्ली हिंसा को सही ठहराना, ये तो कोई लॉजिक नहीं है। अगर हम 1984 के दंगों के लिए हम लोग कांग्रेस को दोषी मानते हैं, तो अगर 2020 में इस समय दिल्ली की जो एक सीधे सीधे यूनियन टेरिटरी है और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय इसको देखता है, होम मिनिस्ट्री इसको देखती है, तो इसको होम मिनिस्ट्री का फेल्योर मानने में क्या गड़बड़ी है इसमें? जब आप सत्ता में हैं, जिम्मेवारी तय होगी कि नहीं होगी किसी चीज के ऊपर, कि आप जिम्मेवारी नामक शब्द को हम लोग भूल ही जाएं कि जिम्मेवारी नहीं होनी चाहिए। नहीं, अतीत में तो हो गया, 47 में ये घटना घटी, 48 में ये घटना घटी। भाई ये मोदी जी का ही न्यू इंडिया है, मोदी जी न्यू इंडिया शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उनके न्यू इंडिया में ये इस तरह के सांप्रदायिक हिंसा, ये तो बिल्कुल समझ से परे की चीज है। अब जहां तक बात है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये उठता है कि 3 दिनों तक आखिर दिल्ली पुलिस कोई रिस्पॉन्स करते हुए क्यों नहीं दिखी? सुप्रीम कोर्ट ने जब 26 तारीख को भी सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा, तो उनकी 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण रही। उन्होंने स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस का प्रोफेशनल रवैया हम लोग को नजर नहीं आ रहा है। हाँ। और दूसरा, दिल्ली पुलिस को आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो दिल्ली पुलिस की स्वतंत्रता को घटा रही हैं? क्योंकि दिल्ली पुलिस को हम लोगों ने हमेशा स्मार्ट पुलिस के रूप में देखा है। इस पूरे घटनाक्रम में अगर दिल्ली पुलिस को रोल को देखते हैं, तो वो रोल या तो वो निष्क्रिय दिखती है, या तो फिर एक तरह से वो भी दंगाइयों का साथ देती हुई दिखती है। मतलब ये कई सारे फुटेज हैं, सारे दिल्ली पुलिस के लोग ऐसे नहीं हैं। हाँ। लेकिन कई घटनाएं ऐसी घटी हैं। तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय वस्तु का चीज है कि आखिर इसका समाधान कहां से निकलेगा। अब बताइए, इसके जांच के लिए आपने एसआईटी गठित किया है। अब एसआईटी में कौन होते हैं? दिल्ली पुलिस के ही लोग अधिकारी होंगे, वो जांच करेंगे। सरकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया ये है कि अब तक इसके लिए किसी जुडिशियल इंक्वायरी का घोषणा नहीं की गई है अब तक। जबकि मैंने पहले ही बोला था कि एसआईटी में से एक राजेश देव है, जिसको पहले ही, अभी जब दिल्ली के चुनाव हो रहे थे, उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया चुनाव के सारे मामलों से। तो एक तरह से जो दागी अधिकारी है, उनको तो आप एसआईटी की जांच दे रहे हैं, वो जांच करके बताएंगे कि क्यों हुआ या क्या सारी चीजें, समस्याएं क्या रही। स्पष्ट है कि इस मामले में सरकार को एक न्यायिक जांच कराने की घोषणा करनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी अलग करने के लिए। राजीव रंजन साहब, जो कांग्रेस या पूरा विपक्ष जो मांग रहा है वजीर दाखिला से इस्तीफा, किस हद तक जायज है? देखिए, इस्तीफे की बात से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा जनता को कि ये पूरी तरह से पॉलिटिकली प्लेड बैटल्स हैं जितने भी आप देख रहे हैं, और टारगेट जो किया गया है इसमें, टारगेट इनोसेंट को किया गया है ओनली टू गेन द पर्सनल मोटिव्स। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे पार्टी किसी भी राज्य से हो, किसी भी
जनता को लीड करता हो या किसी भी पार्टी की सरकार हो, उससे हमें लेना देना नहीं है। लेकिन एक चीज तो मैं जरूर कहूंगा, और अभी जो हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट है वो भी कह रहे थे कि इसमें जो अगर दंगा हो रहा है तो गवर्नमेंट का फेल्यूर है। गवर्नमेंट का अगर कंट्रोल, जो दिल्ली पुलिस का अगर कंट्रोल है तो होम मिनिस्ट्री के पास है, और होम मिनिस्ट्री अगर इस सब्जेक्ट को सीरियसली नहीं देख पाई, अगर होम मिनिस्ट्री इस सब्जेक्ट को, पुलिस को अगर वो देख नहीं पा रही है, उसका आईबी क्या कर रहा था जब सबको पता था कि इतनी सारी घटना होनी है, एक दिन का प्लान नहीं है। आपका जो आईबी था, आईबी ने आपको किसी तरह का कोई सूचना नहीं दिया। आपने पुलिस को, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी आपको बार बार कहा है कि आप इसको ध्यान से देखो। हर चीज को सुप्रीम कोर्ट ही नहीं देखेंगी, जो एग्जीक्यूशन पार्ट होता है, एग्जीक्यूशन जो पार्ट होता है, अगर वो पुलिस देख रही है, पुलिस को आपने क्या डायरेक्शन दिया? ये दिल्ली जलती रही, दिल्ली जल रही है, अभी भी बहुत सारे अफवाहें फैल रही है। चाहे आप देखें हैदराबाद से ओवैसी और ओवैसी ब्रदर्स का जो बयान आ रहा है, और उस बयान पे आज तक किसी पार्टी ने ये लेने की, कोई कॉग्निजेंस लेने की तैयारी नहीं की। पुलिस ने इसमें कॉग्निजेंस लेने की तैयारी नहीं की कि इतने बड़ी सेडिशन की मामला आ रही है। वो पूरे देश में भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, भड़काऊ भाषण देकर दो रिलीजन के अंदर में एक जो बहुत बड़ा आड़ खड़ा कर रहे हैं, और जो राइट हो रहा है, आज तक उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल नहीं की जा रही है। पुलिस उसमें किसी तरह का कोई सुओ मोटो कोई प्रोग्राम नहीं चला रहा है। उनको छूटे हुए उनके सारे बयान को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आप पार्लियामेंट में भी किसी तरह की जो आप अपनी बात है वो कह नहीं पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपका जो फेल्योर है, 100% फेल्योर है। आपको अभी तक जो ओवैसी और ओवैसी ब्रदर्स के अगेंस्ट जो भी आपको इसमें एक्शन लेना चाहिए था, आपने एक्शन लिया नहीं। वो छूटे, आप पूरे आप देख रहे हैं खुले में वो अपनी उनकी बयानबाजी हो रही है, और उस बयानबाजी से फिर से जो उनका बयान आ रहा है, अगर आप बयान देखेंगे तो ये राइट्स का बयान है, जो पूरी जो मुकदमा चाहे वो साहब ये भी कह रहे हैं अपने बयान में कि लोकल इंटेलिजेंस जो थी वो कहीं ना कहीं विफल रही है। बिल्कुल नहीं है। लोकल इंटेलिजेंस अगर जवाब देनी थी कोमल जी। नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप देखेंगे, अजीत डोभाल जी वहां पे गए हैं और उन्होंने एक एक इंसान से वहां पे बात की है, वहां की जनता से बात की है, और पूरी तरीके से उनको आश्वस्त किया है। उससे पहले आप एक अच्छा क्यों खबर नहीं मैं वही बता रही हूँ। आप एक बात बताएं, शाहीन बाग 70 दिन चला दिया, एक आपने इतना बड़ा स्तंभ खड़ा कर दिया जिसका सपोर्ट हमारी कांग्रेस पार्टी ने और आम आदमी पार्टी ने खुल के किया। ठीक है, वहां पे राशन पहुंचाना हो, वहां पे लोगों की मदद करना हो, सब कुछ करा। ठीक है, आज ओवैसी ये बात कह रहे हैं कि हम तो एक एक महीने का अपने यहाँ से वेतन उनको दे देंगे। वेतन क्यों देंगे? आप तो 500 रुपए रोज का दे रहे हैं उनको, आप और आप जैसे नेता लोग वहां पे 500 रुपए रोज का दे रहे हैं, तो वहां से उठेंगे क्यों? जब शाहीन बाग को इतना बड़ा आप लोगों ने खड़ा कर दिया है, इतना मजबूत खड़ा कर दिया है, फिर आप जाफराबाद पे आ गए। अब जाफराबाद से आप एक बात बताएं, शाहीन बाग का एक एक इंसान कह रहा है कि प्रोटेस्ट ना बहुत इजीली और बहुत ही आराम से चल रहा था, शांतिपूर्वक चल रहा था, जो कि हम सबने सुना। शांतिपूर्वक आप क्या डेफिनेशन लेंगे? 70 दिन वहां पे रोड्स बंद है, कितने लाख लोगों को रोज की समस्याएं पैदा हो रही है, उसे आप शांतिपूर्वक कहेंगे? प्रोटेस्ट चल रहा था वहां पे। जब हमारी सरकार से लोग जा रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट से लोग बात करने जा रहे हैं, तो वो वहां से लोगों को एंटरटेन ही नहीं कर रहे। मीडिया अंदर जा रही है, उनको एंटरटेन नहीं कर रहे। जिस टीम का जिक्र आप कर रहे हैं कोमल जी, संजय हेगड़े जी और रामचंद्रन जी, जब वो गई थी उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट अपनी तैयार की, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जो रास्ता है दरअसल वो एहतजाज या प्रदर्शनकारियों की वजह से बंद नहीं है, बल्कि उसको पुलिस ने बंद किया हुआ है। नहीं, अगर आप नोटिस करेंगे वहां पे तो जितना रास्ता बंद किया हुआ था, तो वहां के डर की वजह से उन लोगों ने वो रास्ता बंद कर रखा है। वहां एक बात बताइए, प्रदर्शन और प्रोटेस्ट करने का हक हर एक इंसान को है। आप नागरिक हैं, आपको हर एक इंसान को हक बनता है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन आप जगह तो देखिए, रामलीला मैदान है, 10 ऐसे मैदान है जहां पे जाएं आप प्रोटेस्ट करें। आपको रोड्स ब्लॉक करने की क्या जरूरत है? जब आपको एक रोड आपने ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया, अब आपका क्या टारगेट बन गया? चलो जी आओ बढ़ के चले दूसरी रोड पे। क्यों? उनको सपोर्ट मिल रही है पीछे से। जब इतनी ज्यादा पावरफुल सपोर्ट मिलेगी तो हर एक की तो देखिए हिम्मत बढ़ेगी ना। एक बात। दूसरी बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, जहां पे लोगों के पास पैसा नहीं है, आमदनी नहीं है, लोग ये कहते हैं ना हमारे पास आमदनी नहीं है, प्रोटेस्ट पे बैठ के 500 रुपए रोज का मिलना तो अच्छी खासी आमदनी हो चुकी है। कौन आप चेक करिए फंडिंग, ये सवाल नहीं, मैं आपको क्लियर करूंगी ये भी। आप कितनी ही वीडियोस छोड़िए, वहां पे अगर मैं यमुना विहार की बात करूंगी, यमुनानगर की बात, उस तरफ का आप कोई भी एरिया उठा लीजिए, मुस्तफाबाद उठा लीजिए, कोई भी एरिया,
वहां पे लोगों से डायरेक्टली 1 to 1 हम लोगों की बातें, मैं आपको इंटरव्यूज तक दिखाने के लिए तैयार हूं। वहां पे स्टूडेंट्स हैं, इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। टीचर्स पूछ रही है कल क्यों नहीं आए मैडम। वहां पे गए थे 2 दिन हम लोग गए थे, 500 रुपए लेकर आए हैं, इसीलिए पूरा दिन करा प्रोटेस्ट तो 350 रुपए मिला। रात को रुके वहां पे बैठे तो 500 रुपए मिला। जब वहां पे आपकी गलत जानकारी है, आपको नहीं पता, आप जाके देखिए, आप बात करते हैं, देखिए मैं अच्छी तरह से आप जानकारी दे ही रही हैं। हम हैं जमीनी लोग, आप बात करते हैं टीवी पे बैठ के। देखिए मैं भी जमीनी लोग है, सब कुछ है, लेकिन हम बात करते हैं जमीन पे जाके। आप जाकर देखिए वहां पे बहुत बुरा माहौल है। छोटे छोटे बच्चे वहां पे, छोटे छोटे बच्चों को लाइन में लगा के पैसा दिया जा रहा है, और रात को ये कहा गया है कि 350 रुपए अब मिलेंगे, 500 रुपए अब मिलेंगे, और अगर वहां पे रुक रहे हैं तो खाना भी मिल रहा है। देखिए आप खुद बताइए, जहां पे लोगों को एक दिन का खाना मिलेगा, सुबह दोपहर शाम रात मिलेगा खाना, वहां पे 500 रुपए मिलेंगे, तो हर एक इंसान को, और उनको ये नहीं पता कि वो किस लिए बैठे हैं। आप उनसे जाके पूछिए, उनमें से आधे से ज्यादा 80% लोगों को मैं दावा करती हूँ ये नहीं पता कि वो किस वजह से वहां पे बैठे हैं। बस वहां पे इसीलिए बैठे हैं। आप लोग वहां पे पता है क्या सिखाया जाता है? हम बात करते हैं माइनॉरिटीज की। माइनॉरिटीज क्या सिखाती है? कुछ भी नहीं सिखाती। वो हर एक इंसान को ये चीज सिखाती है। देखिए, हम जिहाद का मतलब हम क्या मानते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जिहाद पे सिखा रहे हैं। आप सुन भी लीजिए, वहाँ जाफराबाद में आपको पता है, सुना है जाफराबाद में आपको पता है माइक्स पे क्या सिखाया जा रहा है? जाफराबाद में क्या हुआ आप ये बताइए ना। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने क्या कहा? जाफराबाद में माइक्स पे क्या लोगों को सिखाया जाता है? आसपास के पूरे लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई की आपने? आसपास के लोगों में, घरों में क्या मैसेज जा रहा है? पहले सुन तो लीजिए, वहाँ पे रेगुलरली बातें हो रही है। मन से कुछ पहले एक सेकंड, भड़काऊ भाषण देंगे, गलत सिखाएंगे तो कैसे चलेगा? अगर गलत सिखाया जा रहा है तो आपकी पुलिस क्या कर रही है? वहाँ पे सो रही है क्या? वो उनको क्या सोने के लिए रखे हुए हैं? दिल्ली पुलिस के नाम सोने के लिए बैठी हुई है। आप अनर्गल बयान मत दीजिए। अगर जो सारा स्टेटमेंट आप बोल रहे हैं, क्या गलत सिखा रहे हैं? आप अगर जो सारा बयान दे रहे हैं, अगर वो बयान सही है, सही कर रहे हैं कोमल जी, शाहीन बाग सही था, सही था। अरे 70 दिन को किसने रहने दिया उनको? आपने क्या प्रयास किया हटाने के लिए? सही था, गलत था, किसकी जिम्मेदारी? राहुल लाल साहब, कोमल जी, आप कह रही जो 70 दिन से एहतजाज चल रहा है वो प्रदर्शनकारी वो देशद्रोही, ये कह रही हैं आप? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि नहीं, आप सुनिए, अभी आपने बोला ना, इमाम ने वहाँ पे क्या बोला? असम को भारत से अलग करिए। इमाम पहले ही पुलिस की हिरासत में, उससे पूछताछ हो रही है। वहाँ पे तो भड़काऊ भाषण दिए गए। देखिए, चिल्लाना, एक बात बताइए, आप इधर देखकर आप दूसरा पक्ष सुनेंगे, केवल अपना ही पक्ष आप रखेंगे। आप डिबेट में आए हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं आई हैं। आपको सही और गलत का आप अनुमान ही नहीं लगा पा रहे। पूरा अनुमान है सही और गलत का। सबसे पहला चीज तो ये, दिल्ली को हिंसा को रोकने में आप असफल हुए हैं। आप जवाब दे नहीं पा रहे हैं आप। अरे ये बताइए, 70 दिन से आंदोलन, अगर गलत आंदोलन, आपके बात को मैं मान लेता हूँ, अगर 70 दिन से वो गलत आंदोलन चल रहा था तो वो गलत आंदोलन क्यों चलने दिया आपने? पार्टी दिल्ली में सरकार है, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है। अगर उनको जनता से अपील करनी है तो वो जनता के बीच में जाके अपील करें, ना कि राजघाट पे जाके अपील करेंगे। 70 दिन से जो चल रहा है, तो फिर ये होम मिनिस्ट्री क्या कुछ कर रही है? क्यों नहीं इन लोगों को हटाया जा रहा? देखिए, होम मिनिस्ट्री ने बहुत बार, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की, लेकिन वहां पे जिस कदर कोशिश हुई है, मैं वही बता रही हूँ, जिस कदर बच्चों को और महिलाओं को आगे किया गया है वो बहुत ही ज्यादा गलत था। फिर बात हुई कि बात करने की आराम से, जब आराम से बात करने की बात हुई, मीडिया को भेजा, लोगों को भेजा, उन्होंने मार के भगा दिया वहां से। क्यों भगाया? तो आप मीडिया के माध्यम से बात कीजिए। एक मिनट, जो एहतजाजी थे, जो प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने कहा कि हम सरकार के किसी प्रवक्ता से, नुमाइंदे से बात करना चाहते हैं। सरकार ने किसको भेजा वहां पे? कोई गया बातचीत? कौन गया? बहुत से लोग गए। अरे बहुत से लोग गए। एक आप यहाँ से अगर आप मुझे नाम बताइए कौन गया? मैं बता रही हूँ, अगर आप एक एक की लिस्ट निकालेंगे ना तो वहाँ पे मुझे 2 नाम बताइए, एक नाम बता दीजिए। वहाँ पे कम से कम बहुत सारे लोग, आप 2 और 1 नाम की बात बता दीजिए, बहुत सारे में से एक नाम बता दीजिए मुझे। वहाँ पे ग्रुप में गए हैं लोग और जाके लोगों से बात करने की कोशिश की, वहाँ पे एंट्री नहीं दी, चेकिंग कर रहे हैं पूरी तरीके से, बहुत ही वर्स्ट तरीके से चेकिंग की जा रही है, जबकि आपको खुद नहीं पता आप अंदर क्या क्या रख के बैठे हैं, आप हमारी चेकिंग करेंगे। तो फिर यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि फिर दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? तब आप इस सवाल का जवाब कौन देगा? अगर अरे दिल्ली पुलिस, आप कह रहे हैं कि अंदर देशद्रोही बैठे हुए हैं, अंदर उस तरह के लोग बैठे हुए हैं, तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? दिल्ली पुलिस काम ना करे, आपकी बाकी एजेंसियां क्या कर रही हैं? नहीं, दिल्ली पुलिस काम नहीं कर रही, सवाल तो पूछे जाएंगे ना। आप मुद्दा को कौशल जी भटका, आप मुद्दा भटका रहे हैं। हम लोग एक बेहद ही संवेदनशील मामले पे बात कर रहे हैं। इनोसेंट लोगों को लॉस हो रहा है,
इनोसेंट लोग इसमें मारे जा रहे हैं, जो जल रहे हैं। आज देख रहे हैं जो घटना हुई है, और ये बात सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे किसी भी पार्टी के हो, किसी भी दल को हो, कि आज के डेट में अगर गवर्नमेंट का, चूंकि दिल्ली गवर्नमेंट के पास सबको पता है कि पुलिस नहीं है, अगर पुलिस नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, उनको जो एक्शन लेना चाहिए था, बीइंग ए लॉयर, हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको डायरेक्शन दिया, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि आप इस पे कार्रवाई करो। मैं बहस को आगे बढ़ाने से पहले एक सवाल मेरा है, जो कोमल जी हमारे साथ बैठी हैं, इन्होंने कहा कि वहां पे जो एहतजाज कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं, ये आपने कहा। दूसरा आपने कहा कि सरकार का नुमाइंदा वहां पर गया है, आपने कहा मैंने ऐसा कहा, नेशनल टीवी पे बैठकर आपने कहा ये चीज, और आपने ये भी कहा कि जो कोई उनका समर्थन कर रहा है वो भी देशद्रोही है। बैठे वहां पर, वहाँ पे गलत चीजों का सपोर्ट किया जा रहा है, वहाँ पे असम को भारत से अलग करने की बात की जा रही है, वहाँ पे देश के टुकड़े करने की बात हो रही है, तो वहाँ पे राष्ट्रद्रोह किया जा रहा है। मुझे एक बात बताइए, आपने देशद्रोही कहा या नहीं? राष्ट्रद्रोह किया जा रहा है, और जो राष्ट्रद्रोह का साथ देगा वो गलत है। देशद्रोही कहा या नहीं? राष्ट्रद्रोह का साथ देखा, चाहे वो अमानतुल्लाह खान हो, चाहे वो शर्जिल हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, वो गलत है। चलिए ठीक है, मैंने माना, ठीक है। अब मुझे ये बता दीजिए कि सरकार का कौन सा नुमाइंदा गया था? आपने कहा बहुत सारे गए थे, एक नाम बताइए मुझे। नहीं, आप लोग तो पुलिस की बात कर रहे हैं। एक नाम बताइए मुझे। आप लोग तो पुलिस की बात कर रहे हैं। एक नाम तो बताइए। आप तो पुलिस की बात सरकार को किसके लिए चुना दिया? बोला था ना सरकार से कि सरकार का कोई नुमाइंदा है, हमसे बात करे, बताइए कौन गया? नहीं, सरकार का नुमाइंदा बाद में बोला गया, पहले तो वो बात ही नहीं करना चाह रहे थे। 65 दिन तक उन्होंने ये कहा कि हम किसी से बात नहीं करेंगे। ठीक है, 65 दिन के बाद कौन गया? 65 दिन के बाद जैसे ही पता चला भाई हो चुका है, दिल्ली का फैसला आ चुका है, केजरीवाल जी के सपोर्टर थे वो सारे के सारे, जब सब कुछ पता चल चुका है। केजरीवाल के सपोर्टर है तो गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे? कौन गिरफ्तार नहीं हो रहे? वही तो बात है ना, वहां पे जो पत्थरबाजी और ये सारी चीजें शुरू होती है वो औरतों और बच्चों के थ्रू शुरू करते हैं, तो कैसे गिरफ्तार करेंगे? पुलिस जैसे ही आगे जाएगी तो वो औरतों और बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकते, क्या करे? अच्छा, लेडीज पुलिस जा सकती है ना, लेडीज पुलिस कांस्टेबल को भेजा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं है तो वहां जेंट्स पुलिस अगर दिक्कत हो रही है, लेडीज पुलिस को भेजा जाए, लेडीज पुलिस उस चीज को कंट्रोल करेगी। कानून में सारा प्रावधान है। अगर कोई सपोज टेररिस्ट है, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, टेररिस्ट का मतलब टेररिस्ट हो सकता है। आप इस चीज से नहीं, कोमल जी, इस चीज से मैं एग्री नहीं होऊंगा आपके साथ। सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बाद आई है कोमल जी, अगर आपको 15 दिसंबर से वो चीजें चल रही थी, अगर आपको गलत लग रहा था हम हाथ में हाथ रख के सो जाए कि आगे लेडीज आ गई, बच्चे आ गए, इसलिए हम काम नहीं करेंगे। आप उसको जो दिलाई कोर्ट में भेजो, उसके पहले आप क्या कार्रवाई कर रहे थे इसको बताइए। 15 दिसंबर से चल रहा था, आपके नेता तो दिल्ली में खुद ही कोर्ट का ऑर्डर के चुनाव में खुद ही भड़काऊ बयान दे रहे थे कि आप लोग वोट दीजिए शाहीन बाग को। कपिल मिश्रा दे रहे थे, प्रवेश वर्मा दे रहे थे। कपिल मिश्रा की बात करें, मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम थे ना, उन्होंने जाके कहा कि हम शाहीन बाग के साथ हैं, तो क्या किसके साथ है? शाहीन बाग के साथ आज के डेट की बात हो रही है, आज हमारे देश में इस तरह की जो बात हो रही है, जो आप देख रहे हैं। राजीव रंजन रुकिए, सरकार के अगर कोई खिलाफ है तो गलत है? नहीं, सरकार के अगर कोई खिलाफ है उसको अपनी बात रखने का अधिकार है। आपने बोला कि मनीष सिसोदिया गए, वो गलत थे? नहीं, उन्होंने गलत चीज का सपोर्ट किया, जिस समय यानी कि जो एनआरसी सीए की मुखालफत कर रहा है। अंसारी जब मुझसे चुप नहीं रहा, जरा मैं एक चीज कहूंगा। गलत बयान कोमल जी सुन लेते हैं, खाली मैं एक लाइन कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी जब थी, एक तरह से भारतीय जनता पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। क्या आप हर हमेशा जो भी आंदोलन कर रहे थे क्या अनुमति ले लेके सड़क पे आंदोलन नहीं कर रहे थे? पूरे देश में आप रथ यात्रा निकाल रहे थे, तमाम तरह की चीजें कर रही थी, हम लोगों को सारा प्रकरण याद है। राम मंदिर का आंदोलन भी याद है, जो सारे आंदोलन चल रहे थे क्या कोर्ट से परमिशन ले लेके कर रहे थे क्या? तो इस तरह से अपने लिए अलग मापदंड और दूसरे के लिए अलग मापदंड नहीं चलेंगे। ये आपकी कमी थी, आप गृह मंत्रालय में आप थे, आपकी कमी थी। अगर 15 दिसंबर के बाद वो वहां पे बैठे तो ये आपकी जिम्मेवारी थी कि उनको, मैं बोल तो रहा हूँ, नहीं ली परमिशन तो ये आपकी जिम्मेवारी थी ना। इस पूरे दंगे का शाहीन बाग से क्या कनेक्शन है? शाहीन बाग में कोई हिंसा हुई नहीं हो रहा, हम लोग दिल्ली हिंसा की बात कर रहे हैं। आप जबरन पूरे मामले को आप शाहीन बाग उठा के ले जा रही है। पूरे शाहीन बाग जो शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था उसमें गोलियां और आपके तरफ से लोग भेजे जा रहे थे वहां पे, जहां पे भड़काऊ बयान जाएंगे वो शांति। भड़काऊ बयान के लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, आप कपिल मिश्रा को भी गिरफ्तार कीजिए, ओवैसी बंधुओं को भी गिरफ्तार कीजिए। क्यों बाहर घूम रहे हैं वो? बहुत बढ़िया, क्या बहुत बढ़िया। आप कार्रवाई किसके ऊपर कीजिएगा? मैं कह रहा हूँ देश में वो समय आ गया है, सही को सही, गलत को गलत कहना पड़ेगा। मैं राजीव जी के इस बात से पूर्णतः सहमत हूं। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, अरे मैं तो कह रहा हूं कि अगर सोनिया गांधी भी गलत बोल रही, गिरफ्तार कीजिए। देश को बचाना है, पहले राजनीति के लिए लोग नहीं बैठा। आप पॉलिटिक्स आप बाद में कीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं राजीव जी। अगर कोई भी आदमी जिससे आपको लग रहा है कि दंगा भड़कने वाला है, आप उसका आपने उसको कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि इन
दंगों के ऊपर राजनीति करके आपको भी राजनीतिक रोटी सकनी थी। सर गर्दन कट रहा है, हाँ 50 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, बिल्कुल बिल्कुल सही डेथ कह हो रहे हैं। चुका है। अब इससे ज्यादा अब क्या गर्दन कटेगा कोमल जी? माइनॉरिटीज के नाम पे कौन भड़काता है लोगों को? सर इसमें तो भड़काना का कार्रवाई कौन बात करेगा? है भाई कि क्यों नहीं करती? आप जो लोगों ने मंत्रालय कंट्रोल नहीं कर पा रही है। बताइए कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? माइनॉरिटी को बहकाया जाता है, उनका वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, सियासी बयानबाजी हो रही है। वारिस तो कार्रवाई कौन पठान, एक करेगा? मिनट, वारिस पठान बयानबाजी कर रहे हैं, ओवैसी बंधु कर रहे हैं, ठीक है, प्रवेश वर्मा कर रहे हैं, कपिल वहाँ पे मिश्रा तो- कर रहे हैं, वहाँ क्यों पे कोई तो कार्रवाई वैसे नहीं भी हो रही? पाकिस्तान जिंदाबाद, क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो जिंदाबाद रही? के नारे लगते हैं। क्यों नहीं, कोई ओवैसी कार्रवाई के नहीं हो रही? अगेंस्ट पुलिस को और आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए था, आज तक नहीं लिया। ओवैसी आज भी सबसे खुला घूम रहा है चारों तरफ, पता है कि वो सबसे ज्यादा भड़काऊ भाषण देता है, क्यों कार्रवाई नहीं ओवैसी और होती? ओवैसी के बताइए। ब्रदर, लेकिन हम क्यों नहीं उसके ऊपर किसी तरह का कंट्रोल कर पा रहे हैं? हमारे अंदर कहीं ना कहीं कमी है। कमी नहीं है, उसके खिलाफ भी लेना चाहिए एक्शन। देखिए जो लेना हमारे- चाहिए। ही नहीं ले लेना सत्तारूढ़ चाहिए पार्टी था। ये किस अगर तरह इस लेना तरह की चाहिए? बात हो रही है, आपको सत्ता नहीं चल पा रहा, छोड़ दीजिए ओवैसी ना को सत्ता। जेल के अंदर होना चाहिए था, बिल्कुल। ओवैसी ब्रदर को जेल के अंदर होना चाहिए था, ओवैसी के प्रवक्ता को जेल के अंदर होना चाहिए था। लेकिन आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी की कोई भी ठीक है। नेता के नहीं कह रहा है कि ठीक है, ओवैसी राजीव को अंदर रंजन, होना राजीव चाहिए था। नहीं, मैं कह रही हूँ ठीक है। नहीं, आप कह के पुलिस आप कंप्लेंट ब्रेक के लिए कीजिए। रुकिए, आप भारतीय एक मिनट, जनता एक पार्टी मिनट, के एक हैं, तो मिनट। पुलिस जो गलत कंप्लेंट बयान कीजिए, देगा, उसके उसे अगेंस्ट एडिशन होना का केस चाहिए। फाइल किया जाए। आप नहीं राजीव करेंगे, रंजन साहब। आप केवल टीवी पे आके बोलेंगे। जो हमारे देश के लिए गलत बोलेगा तो वो आपने गलत क्या है। किया? आप काउंट करा दीजिए। कोई आज पहला दिन कोई गलत बोलने वाले लोग गलत बोल रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए सबसे ये महत्वपूर्ण चीज़ है- बड़ी दुविधा है, ये भारतीय जनता नहीं, पार्टी मैं के लिए खाली- बड़ी दुविधा है अंसारी कि जी लगातार खाली- नहीं, सियासी दुविधा नहीं है। बयानबाजी भी हो रही है। एक मिनट, एक ब्रेक के लिए मैं रुकूंगा। सियासी बयानबाजी भी हो रही है, अपोजिशन वाले भी कर रहे हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मजबूर दिखाई दे रही है। कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी सिर्फ अपील कर रही है। एक ब्रेक के लिए रुकिए।